हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक फेमस हिस्टोरिकल चाइनीज ड्रामा एवरलास्टिंग लॉन्गिंग। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी और ऐसा हो तो वो भी से बता देना। हम नेक्स्ट पार्ट पे काम करना शुरू कर देंगे। कहानी के स्टार्ट में हम ऑडियंस को बताया जाता है कि यहाँ पर 3 नेशंस हैं, जिनमें से एक नेशन है बेशुआंग, जहाँ पर राजा मुल्क संभालता है, पर 5 बड़े क्लैंस हैं जिनके पास अपनी मिलिट्री पावर है। अगर इन सब क्लैंस को यूनाइटेड रखना है तो यहाँ पर एक वुल्फ लॉर्ड इलेक्ट करना होगा और पूरी मिलिट्री उसका ऑर्डर मानेगी। यहाँ पर ज्यादातर जंगजू लोग रहते हैं। अगले नेशन का नाम है यानान, जहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग रहते हैं और यहाँ की करेंसी भी बहुत अच्छी है, पर इन्हें हमेशा से ही डर रहता है कि कहीं बेशुआन हमला ना बोल दे। इसीलिए इन लोगों ने अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत रखा हुआ है। मुल्क के डिफेंस की सारी जिम्मेदारी यहाँ रहने वाली एक फेमस जुन नामी फैमिली की है। इस फैमिली के एयर को राजा के लिए जंग में यूज होने वाले सारे वेपन्स बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। एयर यानी वारिस, जिसके पास ये पोजीशन होती है उसे बाईगोंग एयर कहा जाता है। इस शख्स का नाम है जुन फेफान। अब बेशुआन में, जैसा कि मैंने बताया था, मिलिट्री पावर 5 अलग अलग क्लैंस के पास है। उनमें से एक क्लैन है शुआन क्लैन। उनके लीडर का कोई कत्ल कर देता है और कत्ल करते वक्त जो हथियार यूज हुआ था उसे जब्त कर लेते हैं। कई साल गुजर जाते हैं पर किलर का कोई पता नहीं चलता। जिसका कत्ल हुआ था उसके बेटे का नाम शुआन ली है, जो कि शो का में लीड कैरेक्टर भी है। ये कई सालों से अपने डैड की कातिल को ढूंढ रहा है। अब तक उसे सिर्फ इतना पता लग पाया है कि जो हथियार उसके डैड को मारने के लिए यूज हुआ था वो यन्नान नेशन के बाईगोंग एयर ने बनाया है। शुआन ली को रिसेंटली ये पता चला है कि बाईगोंग एयर का नाम जुन फेफान है। ड्रामा जुन फेफान से ही शुरू होता है, जो कि इस शो की मेन फीमेल लीड है और उसका असल नाम चीलुओ है। वो 7 साल की उम्र से ही अपनी लड़की होने की बात छुपाकर दुनिया के सामने एक लड़का बनी हुई है। इसकी फैमिली मेंबर्स और कुछ क्लोज लोगों को ही इस सच का पता है। चीलो अपने डैड से मिलने जाती है। हम देख पाते हैं कि इनका घर काफी एडवांस मैकेनिज्म से बना हुआ है, जैसा कि जोन फैमिली यन्नान के लिए हथियार बनाती है। अगर कभी जंग होती है, जो कि लग रहा है बेशुआंग में वुल्फ लॉर्ड के इलेक्ट होने के बाद हो सकती है, तो उसमें दुश्मन से लड़ने के लिए एक खास क्रॉसबो की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये क्रॉसबो अब तक तैयार नहीं है, क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाला एक मटेरियल जिसका नाम आयरन क्रिस्टल है वो इनके पास मौजूद नहीं है। चीलो बोलती है कि मैं कल ही अपने कारवान के साथ शीशियांग के लिए निकल जाऊंगी, पर उसके डैड उसे वहां जाने से मना करते हैं क्योंकि रास्ते की बॉर्डर बेशुआन से मिलती है। वहाँ बैंडेट्स भी होते हैं जो लूटना और जान लेना जानते हैं। चीलो के डैड ये भी कहते हैं कि तुम वापस लड़की बनकर सामने आ जाओ, मगर यन्नान के कानून के हिसाब से औरतें एयर नहीं बन सकती। चीलो बोलती है कि अगर वो लड़की बन के सामने आ गई तो एयर की पोजीशन चाचा के बेटे को मिल जाएगी, जो कि इस लायक है ही नहीं और पूरी फैमिली तबाह कर देगा। चीलो अपने डैड को समझाती है कि इस वक्त उसका शीशियांग जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और क्योंकि जैसे ही बेशुआंग में वुल्फ लॉर्ड इलेक्ट होगा, हो सकता है कि वो यन्नान पे हमला भी कर दे। अगर हमारे हथियार रेडी नहीं होंगे तो राजा हमें उसका जिम्मेदार मान सकते हैं। फाइनली चीलो के डैड मान जाते हैं। चीलो जब डैड से बात करके कमरे से बाहर आती है तो उसकी छोटी बहन दरवाजे के बाहर ही कान लगा कर खड़ी थी। वो पूछती है कि मैंने सुना है डैड चाहते हैं तुम वापस से लड़की बन जाओ और चेमन से शादी कर लो। जिस पर चीलो बोलती है कि मुझे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैंने मना कर दिया है। चीमन असल में चीलो के साथ ही होता है, एक तरह से उसका बॉडीगार्ड है। चीलो की 2 बहनें हैं। सेकंड सिस्टर को एम्ब्रॉयडरी वगैरह करना अच्छे से आता है और छोटी वाली होशियार है। चीलो इन दोनों को बताती है कि वो आयरन क्रिस्टल लाने शीशियांग जा रही है और बिजनेस कॉन्फ्रेंस से पहले वापस आ जाएगी। तब तक इन दोनों को घर और बिजनेस का ख्याल रखना होगा। चीलो अब शीशियांग जाने के लिए अपने कारवान के साथ रवाना हो रही थी। वो अपने डैड से मिलती है, उनको बोलती है कि अगर मेरे जाने के बाद चाचा की फैमिली कोई भी मुसीबत खड़ी करे ना तो उनको जाने नहीं देना, अच्छे से सबक सिखाना। तभी यहाँ पर चीमन आता है, वही बॉडीगार्ड जिसके बारे में चीलो की बहनें बात कर रही थी। चीमन यहाँ चीलो को बताता है कि उसने सारा सामान ले लिया है। कारवान के सभी लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं। चीलो के डैड चीमन से कहते हैं कि चीलो का ख्याल रखना प्लीज, जिसपे चीमन बोलता है कि मैं चीलो की हिफाजत अपनी जान से भी ज्यादा करूंगा। तभी यहाँ पर चीलो की छोटी बहन आती है और उसे एक पोटली देती है जिसमें कुछ स्टोन्स थे। वो बताती है कि उसे आज अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही है। उसने इन स्टोन्स में इसलिए एक फ्रेग्रेंस डाली है जो दिमाग को काम रखने में चीलो की मदद करेगी। चीलो और उसका कारवान आधे रास्ते पहुंच जाते हैं कि तभी इनकी कुछ
घोड़े गिरने लगते हैं, हॉर्स प्लेग का शिकार हो जाते हैं। अब आधे घोड़े ही बच पाए थे और इतने कम घोड़ों के साथ शीशियांग पे पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तभी इन्हें कुछ लोगों के यहाँ से गुजरने की आवाज आती है। इन लोगों के साथ कुछ कीमती सामान था जो वो लेकर शीशियांग जा रहे थे। उनके लोग पेशवांग में होने वाले वुल्फ लीडर के इलेक्शन के बारे में बात कर रहे थे कि अगला वुल्फ लॉर्ड कौन बनेगा, जिसे चीलो समझ आती है कि ये लोग पेशवान से हैं। वो बात कर रहे होते हैं कि श्वान ली के लीडर बनने के चांसेस ज्यादा है और वो एक ईगल की बर्थ मार्क के साथ पैदा हुआ है जो पैदाइशी लीडर की निशानी है। चीलो चेमन से कहती है कि अगर हम इस दूसरे ग्रुप से घोड़े उधार ले लें तो वक्त पर शीशियांग पहुंच जाएंगे, पर चेमन उसे रोकता है, कहता है कि ये लोग पेशवान से हैं, हमारे और इनके मुल्क के दरमियान दुश्मनी है। पर चीलो नहीं मानती। उसका टारगेट जल्द से जल्द शीशियांग पहुंचना था और इसके लिए वो कुछ भी करेगी। चीलो और चेमन इस कारवान के लोगों से जाकर मिलते हैं और डायरेक्टली कारवान के लीडर से बात करते हैं। चीलो बोलती है कि हम लोग ट्रेड के लिए शीशियांग जा रहे थे, लेकिन हमारे घोड़े हॉर्स प्लेग का शिकार हो गए हैं। हम आपसे कुछ घोड़े उधार लेना चाहते हैं। जिस पर ये दूसरे कारवान के लीडर पूछता है कि घोड़ों के बदले तुम हमें क्या दे सकते हो। जिस पर चीलो उन्हें सिल्क से बना एक टुकड़ा देती है और बताती है कि ये कीमती सिल्क का टुकड़ा है जो कि यन्नान के रॉयल फैमिली में यूज होता है। पर इस कारवान के लीडर को कुछ और चाहिए था। असल में उन्हें ऑल्टरनेट रास्ता मालूम नहीं था। चीलो इन्हें बोलती है कि वो यहाँ का पूरा रास्ता जानती है, वो घोड़ों के बदले उनकी गाइड बन सकती है। इस दूसरे कारवान का लीडर मान जाता है। चीलो और चीमिन अब इनके कारवान के साथ आगे बढ़ते हैं। चीमिन चीलो को बोलता है कि मुझे नहीं लगता ये लोग कोई मर्चेंट्स हैं, बल्कि मुझे लगता है कि ये लोग कुछ छुपा रहे हैं। इस कारवान के लोगों के पास कुछ सामान था जिसको वो लोग कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्ट कर रहे थे। हम भी इनके साथ कुछ मुसीबत में न फंस जाएं। चीलो बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हम आगे जाकर इनसे अलग हो जाएंगे। लेकिन तभी सामने से बैंडिट्स आ जाते हैं और इन सब पे अटैक कर देते हैं। वो आपस में बोल रहे थे कि सबको मार दो, कोई जिंदा न बचे पाए। चीलो, चीमिन, उनके साथी और दूसरे कारवान के सभी लोग बैंडिट से फाइट करते हैं। चीलो को बैंडिट से बचाने के लिए चीमिन उसे एक पालकी के ऊपर चढ़ा देता है, लेकिन बैंडिट्स पालकी के साथ बंधे घोड़ों को छेड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो बाकी घोड़ों के साथ चलने लग जाती है। चीमिन उसे रोक कर चीलो को नीचे उतारता है। यहाँ बैंडिट से फाइट चल रही होती है कि तभी श्वान ली भी अपनी आर्मी के साथ आ जाता है। उसे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जुन फेफान इस कारवान के साथ है, उसे वो चाहिए। श्वान ली अपने आर्मियों को ऑर्डर देता है कि सभी बैंडिट्स को मार दो और जुन फेफान को पकड़ लो, पर इनको अभी पता ही नहीं था कि इन सब में से जुन फेफान कौन है। चीलो श्वान ली के आदमियों को देख समझ आती है कि ये लोगों के वेपन और कपड़ों को देख लगता है कि ये लोग बैंडिट्स के साथ तो नहीं है। वहाँ ये जो दूसरा कारवान था उसका लीडर क्योंकि बेशवान से है, वो श्वान ली को जानता है। वो अपने साथियों को अपना मुंह छुपाकर यहाँ से भागने कहता है। एक बैंडिट अब अपनी स्वॉर्ड से चीलो के शोल्डर पर अटैक कर देता है, जो देख चीमिन जोर से आवाज लगाता है, कहता है यंग मास्टर। जो देख श्वान ली को लगता है कि ये फेफान होगा। श्वान ली चीलो को अपनी रस्सी से पकड़ लेता है और उसे पूछता है कि क्या तुम कारवान के चीफ हो, जिस पर चीलो कोई जवाब नहीं देती। और तब तक एक दूसरा बैंडिट भी चीलो की तरफ आकर उस पर अटैक कर रहा था, इसीलिए वहाँ चीमिन आ जाता है और फिर चीलो को लेकर वहाँ से ये दोनों भागने लगते हैं। अब तक श्वान ली को भी चीलो पे शक हो गया था कि यही जुन फेफान होगा। चीलो और चीमिन एक खाई टाइप की जगह पर पहुंच जाते हैं। नीचे पानी होता है। चीमिन चीलो को बोलता है कि तुम यहाँ से कूद जाओ और पानी को फॉलो करते हुए यन्नान अपने घर पहुँच जाना, मैं जब तक यहाँ दुश्मन को रोकूंगा। पर चीलो बोलती है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, हम साथ में दुश्मन का मुकाबला करेंगे। लेकिन चीमिन बोलता है कि तुम्हें जाना ही होगा, तुम्हारे डैड तुम्हारा वेट कर रहे हैं और तुम्हारी फैमिली को भी तुम्हारी जरूरत है। इतने में श्वानली और उसके आदमी यहाँ आ गए थे, इसलिए चीमिन चीलो को पानी में धक्का देता है, लेकिन श्वानली अपनी रस्सी से चीलो को ऊपर पुल कर लेता है। चीमिन इन लोगों से चीलो को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट करता है, लेकिन श्वान ली का एक आदमी तलवार से चीमिन की बैक पर अटैक कर देता है और चीमिन वहीं मर जाता है। चीलो उसके लिए जोर से रोती है। फिर श्वान ली उसे बेहोश करके अपने कैंप ले आता है, जेल में डाल देता है। जैसे ही चीलो की आंख खुलती है, वहाँ पर श्वान ली आता है और उसे जेल से बाहर आने बोलता है, पर चीलो उस पर अटैक करने वाली होती है, पर श्वान ली उसे कॉलर से पकड़ लेता है। चीलो को करीब से देख श्वान ली समझ आता है कि ये तो लड़की है। वो पूछने लगता है कि जुन फेफान कहाँ है। चीलो बोलती है कि कौन जुन फेफान, मैं किसी जुन फेफान को नहीं जानती। श्वान ली बोलता है कि तुम फेफान की कारवान का हिस्सा हो और तुम्हें नहीं मालूम कि फेफान कौन है।
है, मुझे बेवकूफ नहीं बनाओ। चीलुओ अपनी बात पे अड़ी रहती है कि भाई मुझे नहीं पता जुनफेफान कौन है, तुमने गलत आदमी को पकड़ लिया है। यहाँ लुओची आता है जो कि श्वानली की आर्मी का डिप्यूटी जनरल है। वो आकर श्वानली को बताता है कि हमें सिल्क से बना कुछ कीमती सामान मिला है। ये वही सिल्क है जो चीलुओं ने दूसरे कारवान के लोगों को घोड़ों के बदले दिया था। श्वानली सिल्क के खास पीस को देखता है और उसकी एम्ब्रॉयडरी देख समझ आता है कि ये जुन फैमिली का ही होगा। वो चीलुओं को बोलता है कि ये तुम्हारा है ना, सच बताओ। जिस पर चीलुओ लुओची से पूछती है कि क्या ये तुम्हें मेरे सामान में से मिला, जिस पर लुओची नाम में सर हिलाता है। ये तो पेशवान वाला जो दूसरा कारवान था उसके लोगों के सामान में से निकला है। चीलुओ बोलती है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, ये मेरे सामान में से नहीं निकला है। श्वानली बोलता है कि तुम्हारे पास से जो वेपन्स बने हैं वो भी जुन फैमिली के तैयार करदा वेपन्स है, वो कहाँ से आए। जिस पर चीलो बोलती है कि वो तो हमने सेल्फ डिफेंस के लिए यन्नान से खरीदे थे, मुझे जुन फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं पता। बात करते हुए चीलो की नजर श्वानली की गर्दन पे जाती है जिसपे ईगल का बर्थमार्क था। जैसा कि उसे सुना था कि श्वानली के पास ये बर्थमार्क है, वो समझ जाती है कि ये आदमी श्वानली है और उसे एक आइडिया आता है। वो बोलती है कि मुझसे ज्यादा इंटरेस्ट तुम लोगों को उन लोगों के सामान में होना चाहिए जिनका कारवान हमारे साथ ट्रैवल कर रहा था, हर सामान को प्रोटेक्ट कर रहे थे, उसे छुपा रहे थे। श्वानली इसीलिए बाहर जाकर सारा सामान चेक करता है। लुओची उसे वो सामान दिखाता है जो दूसरे कारवान का था। उसमें तो बेशवान के मिलिट्री वेपन्स पड़े हुए थे, यानी कि दूसरे कारवान वाले अपने मुल्क बेशवान से गद्दारी कर रहे थे। जंग में यूज होने वाले सामान को कहीं और ले जाना गद्दारी होता है। श्वानली अपने आदमियों को कहता है कि हर जगह फैला दो कि मिलिट्री के वेपन्स स्मगल करने वाले लोगों में से एक आदमी को हमने पकड़ लिया है और हम उसे टॉर्चर करके सर उगलवाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे जो कोई भी इसमें इन्वॉल्व होगा वो यहाँ आकर उस आदमी का मुंह बंद करवाने की कोशिश करेगा और ऐसे हम उसे पकड़ लेंगे। लुओची को भी अब ये बात पता लग गई थी कि चीलुओ एक लड़की है, क्योंकि कल उसने श्वानली को चीलुओ को लड़की करके बुलाते सुन लिया था। जब लुओची और श्वानली इस बारे में डिस्कस करते हैं तो उन्हें पता लगता है कि चीलुओ क्योंकि लड़की है मीन्स जुनफेफान नहीं हो सकती, फिर शायद वो जुनफेफान की बहन या रिश्तेदार होगी। श्वानली लुओची को जुन फैमिली के सभी फीमेल मेंबर्स के बारे में जैसा कि उनके नाम वगैरह सब पता लगवाने बोलता है। इसी दौरान श्वानली का एक गार्ड आकर बताता है कि चीलुओ जेल का ताला तोड़ के यहाँ से भाग गई है। चीलुओ ज्यादा आगे नहीं भाग पाई थी और श्वानली और उसके सभी साथी घोड़े पे उसका पीछा करते हैं। श्वानली लुओची को ऑर्डर देता है कि चीलुओ को मार दो, वैसे भी हमारे किसी काम की नहीं है। जिस पर चीलुओ श्वानली का नाम लेती है, जिस पर लुओची बोलता है कि तुम्हें तो श्वानली का नाम भी पता है, तुम्हें तो कुछ ज्यादा ही पता है, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकते। लुओची की तलवार चीलुओ को मारने ही वाली थी कि चीलुओ बोलती कि रुक जाओ, मुझे जुनफेफान कहाँ है ये बात मालूम है। जिसपे श्वानली रस्सी से लुओची की तलवार को रोक देता है और फिर चीलुओ को उठाकर अपने साथ घोड़े पर बैठा लेता है और एक लेक के पास ले आता है। वहाँ वो उसे मिस जुन कहकर बुलाता है, जिस पर चीलुओ उसे अपना सच नाम जो कि चीलुओ है वो बता देती है और कहती है कि असल में जुनफेफान की पर्सनल मेड हूँ मैं। श्वानली बोलता है कि तुम झूठ बोल रही हो, असल में चीलुओ ने एक लॉकेट पहना हुआ था जिस पर जुन लिखा था और उस लॉकेट में जब जुन का बटन प्रेस होता है तो एयर का टोकन निकल कर बाहर आता है। वो टोकन चीलुओ के गले से गिर गया था, श्वानली के हाथ लग गया था। श्वानली को बटन के बारे में नहीं पता था, उसे लॉकेट पर सिर्फ जुन लिखा दिख रहा था। श्वानली उस लॉकेट को देखकर चीलुओ से पूछता है, बोलता है कि अगर तुम जुन फैमिली से नहीं हो तो ये टोकन तुम्हारे पास क्या कर रहा है। चीलुओ काफी ज्यादा डर गई थी, क्योंकि अगर श्वानली लॉकेट में लगे बटन को प्रेस कर लिया तो उसे पता चल जाएगा कि यही जुनफेफान है। इसीलिए चीलुओ बोलती है कि मैं सच में जुनफेफान की नौकरानी हूँ और असल में तो मैं और जुन एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये टोकन हमारे प्यार की निशानी है। मैं इस टोकन से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ, इसलिए प्लीज इस टोकन को मुझे वापस कर दो। श्वानली उसे टोकन वापस कर देता है और फिर पूछता है कि फेफान कहाँ पर है, जिस पर चीलुओ बताती है कि मैं और फेफान हम ट्रेड के लिए शीशियांग जा रहे थे। रास्ते में हमारे घोड़े हॉर्स प्लीग का शिकार हो गए। शीशियांग पहुंचना जरूरी था, इसलिए जुनफेफान को मजबूरन अकेले ही शीशियांग जाना पड़ा। उसने जाने से पहले पूरे कारवान को लीड करने की जिम्मेदारी मुझे दे दी। लोग मुझे लड़की समझकर मेरा ऑर्डर नहीं मानते, इसीलिए फेफान ने मुझे अपने कपड़े भी दिए ताकि सबको लगे कि मैं ही जुनफेफान हूँ। श्वानली ये सब सुनकर इम्प्रेस होता है, क्योंकि चीलुओ स्मार्ट है, अकेले ही इतने बड़े कारवान को लीड कर सकती है। वो
बोलता है कि अगर मैं जुन फेफान होता तो तुम्हें अपनी आर्मी की स्ट्रैटेजिस्ट बना देता। जिस पर चीलो बोलती है कि क्या तुम लड़की को अपनी स्ट्रैटेजिस्ट बनाते। जिस पर श्वनली बोलता है कि टैलेंट का जेंडर से कोई लेना देना नहीं होता, अगर कोई डिजर्विंग है तो उसे अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। श्वनली अब चीलो को अपने साथ वापस कैंप ले आता है और अपनी आर्मियों से कहता है कि चीलो के लिए कमरे और कपड़ों का बंदोबस्त करवाओ, और वो चीलो की आइडेंटिटी सबके सामने रिवील नहीं करता कि वो लड़की है। उसके साथियों को यही लग रहा है कि चीलो एक लड़का है, लोची के अलावा, क्योंकि उसे तो पता है कि चीलो लड़की है। श्वनली लोची को बताता है कि चीलो फेफान की लवर है और वो सब जो कि चीलो ने उसे बताया। पर श्वनली कहता है कि मुझे अभी भी नहीं लगता कि चीलो सच बोल रही है। सीन यहाँ से यन्नान पे शिफ्ट होता है। चीलो के डैड राजा से मिलने आए थे और उन्हें बताते हैं कि क्रॉसबोज बनाने के लिए जो मटेरियल आयरन क्रिस्टल चाहिए वो उसे लाने के लिए फेफान गया हुआ है, लेकिन शायद उसे वक्त लग जाए। जिसपे राजा काफी ज्यादा गुस्सा थे, क्योंकि अगर वक्त पर क्रॉसबो तैयार नहीं हुआ और बेशवान ने जंग छेड़ दी तो यन्नान के पास डिफेंस के लिए सही हथियार नहीं होंगे और फिर हारने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। पर चीलो के डैड राजा को यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि फेफान जल्दी आयरन क्रिस्टल को लेकर वापस आएगा। सीन वापस से चीलो पे शिफ्ट होता है, जिसे श्वनली ने बातचीत के लिए बुलाया था। वो उसे जुन फेफान का पता पूछता है और टेबल पे बहुत सारा खाना भी रखता है, क्योंकि चीलो ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। चीलो खाना खा रही होती है और वो कहती है कि जुन फेफान का पता बताने से पहले मेरी कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त में वो खुद की सेफ्टी मांगती है, जिस पर श्वनली मान जाता है, कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। दूसरी शर्त ये थी कि चीलो चाहती है कि उसके यानी जुन कारवान के जितने भी लोग मारे गए थे उन सबको प्रॉपर बरियल मिले। श्वनली बोलता है कि मेरा पर्पस कभी भी जुन कारवान के लोगों को मारना नहीं था और हाँ, मैं उनको प्रॉपर बरियल जरूर दूंगा। श्वनली बोलता है कि अब तो मैंने तुम्हारी सभी शर्तें मान ली ना, अब मुझे फेफान का पता बता दो। जिस पर चीलो बोलती है कि अभी नहीं, पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें फेफान से काम क्या है और कहीं तुम उसे नुकसान तो नहीं पहुंचाओगे। जिस पर श्वनली बोलता है कि नहीं, मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वो असल में हमारी कंट्री थोड़ी गरीब है ना, और तुम्हारे लोगों की करेंसी काफी अच्छी है और मैंने सुना है कि ये सब फेफान की स्ट्रेटजीज की वजह से हुआ है, तो इसीलिए मैं फेफान से मिलना चाहता हूँ ताकि उसे स्ट्रेटजीज लेकर बेशवान की करेंसी को भी कुछ मजबूत बनाया जा सके। जिस पर चीलो बोलती है कि फेफान इस वक्त शिशियांग में है, तुम मुझे वहाँ पर ले जाओ, मुझे पता है कि वो किन किन डीलर्स से मिलने वाला है, मैं तुम्हारी मुलाकात करवा दूंगी। जिस पर श्वनली बोलता है कि ठीक है, हम कल ही शिशियांग के लिए निकलेंगे। अब जैसे ही चीलो खड़ी होकर अपने कैंप में जाने वाली होती है तो वो बेहोश हो जाती है एंड ऑफ कोर्स अपना हीरो सेकेंड नहीं देता। अब चीलो के लिए डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर भी पल्स देखकर समझ आता है कि चीलो लड़की है। वो बताता है कि चीलो की बेहोशी की वजह क्लाइमेट चेंज और उसे शोल्डर पर जो चोट लगी है वो है। अगर इस चोट का इलाज वक्त पर ना किया गया तो चीलो और बीमार पड़ सकती है। डॉक्टर श्वनली को मेडिसिन लेकर जाता है और बोलता है कि कैंप में कोई और लड़की नहीं है, इसलिए चीलो की चोट पे ये दवाई आपको ही लगानी पड़ेगी। श्वनली डॉक्टर के जाने के बाद अब चीलो के कोट को खोलकर उस पे मेडिसिन लगाने ही वाला था कि चीलो आंखें खोल देती है और श्वनली के हाथ को पकड़ लेती है। चीलो को लगता है कि श्वनली उसका फायदा उठा रहा है। श्वनली को ये देखकर कि उसके कैरेक्टर पे शक किया जा रहा है, वो गुस्सा होता है और कहता है कि अब तुम मट गई हो तो ये लो मेडिसिन, ऐसे खुद ही लगा लो, और कैंप से चला जाता है। वो लुओची को ऑर्डर देता है कि जुन कारवान के सभी लोगों को प्रॉपर फ्यूनरल दो और कल हम शिशियांग के लिए निकल रहे हैं। लुओची बोलता है कि फिलहाल हमें बेशवान वापस चले जाना चाहिए क्योंकि वुल्फ लॉर्ड के इलेक्शन के लिए टाइम करीब आ गया है। मगर श्वनली बोलता है कि मेरा फेफान से मिलना ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये सब मेरे डैड के किलर के बारे में है। अब जब ये सब शिशियांग के लिए निकलने ही वाले होते हैं तो चीलो श्वनली को बोलती है कि मेरा जख्म बढ़ गया है, मेरे लिए कैरेज का अरेंजमेंट करवाओ। श्वनली उसके लिए कैरेज अरेंज तो करवा देता है। अब चीलो रिवर के पास रुकती है और श्वनली उसके पीछे पीछे उस पे नजर रखने आता है। चीलो बोलती है कि मुझे अपने जख्म पर पानी डालने के लिए कपड़े उतारने होंगे, तो प्लीज पीछे मुड़ जाओ। श्वनली को अभी भरोसा नहीं आ रहा था चीलो पे, उसे डर था कि चीलो कहीं भाग न जाए। पर जैसे ही चीलो अपने शोल्डर से थोड़ा सा कपड़ा हटाती है तो श्वनली शर्मा जाता है और दरख्त के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। इतने में चीलो वहाँ से भाग जाती है। श्वनली को जब थोड़ी देर के बाद रियलाइज होता है कि चीलो भाग गई है तो वो भी उसके पीछे पीछे जाता है। वो चीलो तक पहुँच तो जाता है लेकिन उसका पैर फंस जाता है और डेजर्ट में एक गड्ढा बन जाता है जिसके अंदर वो घिर जाता है। चीलो बोलती है कि ये तुम्हारे मरने के लिए अच्छी जगह है। श्वनली खड्डे के अंदर घिरे जा रहा था मगर फिर वो अपनी रस्सी से चीलो के पैर को पकड़ देता है और चीलो नीचे गिर जाती है। श्वनली रस्सी को खुद की तरफ पुल करता है पर चीलो
दरख्त को पकड़ लेती है, लेकिन उसका हाथ छूट जाता है। तभी श्वानली उसी रस्सी से दरख्त को पकड़ता है और वहाँ उस खड्डे से बाहर आ जाता है। यहाँ अचानक से तूफान आ जाता है, जिसकी वजह से चीलू और श्वानली भागते हैं। जब तूफान थम जाता है तो चीलू को होश आता है, पर श्वानली बेहोश पड़ा था। वो श्वानली के पास जाती है, उसके पॉकेट से उसी का खंजर निकालकर उस पर अटैक करने लगती है। वो श्वानली से बहुत गुस्सा है, अपने कारवान और खासतौर पे चीमिन की जान लेने के लिए। चीलू उन सब का बदला लेना चाहती है, पर श्वानली उठ जाता है और चीलू को पकड़ लेता है और वो रस्सी से चीलू के हाथों को भी बांध देता है और उसे पूछता है कि तुम बार बार धोखा क्यों देती हो और झूठ क्यों बोलती हो। जुन फैमिली के लोग तो ऐसे अपनी बात से मुकरते नहीं है ना। जिस पर चीलू बोलती है कि मैं जुन नहीं हूँ ना। श्वानली उसे पूछता है कि बताओ फेफान कहाँ पर है। चीलू बोलती है कि अब सच सामने आ ही गया है तो मैं तुम्हें सच बता दूं, मुझे नहीं पता कि जुन फेफान कहाँ पर है। इसी तरह ये दोनों अब थोड़ा आगे चलते हैं। चीलू की तबीयत खराब हो रही थी, वो एक जगह बैठ जाती है। तभी श्वानली उसकी तरफ एक खंजर लेकर बढ़ रहा था। चीलू को लगता है कि ये मुझ पर अटैक कर देगा, तो वो भी एक डंडी उठाकर श्वानली के पैर पे अटैक कर देती है। जबकि श्वानली उस खंजर से चीलू को नहीं बल्कि चीलू के पास पड़े एक स्नेक को मारने आया था। ये देखकर भी चीलू नहीं रुकती और श्वानली के पैर के जख्म को और भी ज्यादा गहरा कर देती है और वहाँ से फिर भाग जाती है। वो काफी आगे तक भाग जाती है। उसे वहाँ एक खास तरह की ग्रास भी दिखाई देती है, जिसका मतलब पानी कहीं आसपास है। लेकिन वो तभी बेहोश हो जाती है। जब चीलू को होश आता है तो सामने श्वानली बैठा था। चीलू उसे बोलती है कि तुम्हारे साथ मसला क्या है, तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते थे। श्वानली बोलता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, अगर मैं नहीं आया होता तुम कब की मर गई होती। चीलू बोलती है कि तुमने मुझे इसीलिए बचाया है क्योंकि तुम्हें मेरी जरूरत है, तुम मेरे बगैर यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि तुम्हारे पैर में चोट लगी हुई है और बेशान में इलेक्शन का टाइम करीब है, तुम्हें वहाँ वक्त पे पहुँचना जरूरी है। जिस पर श्वानली बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो तुम्हें अभी मार दूं और बाद में बेशवांग में पहुंचकर वुल्फ लॉर्ड की पोजीशन को हासिल कर लूं। चीलू बोलती है कि मेरे हाथ खोल दो, मैं वादा करती हूँ मैं अब नहीं भागूंगी, हम मिलकर ही इस डेथ डेजर्ट से बाहर निकलेंगे। जिस पर श्वानली बोलता है कि तुम्हें तो सिर्फ जुन फेफान की ही पड़ी होती है। चीलू बोलने लगती है कि मैं जुन फेफान की कसम खाती हूँ कि अगर मैंने अपना वादा तोड़ा तो फेफान के साथ बहुत बुरा होगा। जिस पर श्वानली मान जाता है और उसे पानी देता है। चीलू पानी पीती जा रही थी, जिस पर श्वानली बोलता है कि बस करो, हमारे पास बस यही बॉटल पानी है। चीलू रुक जाती है और बोलती है कि मैंने एक खास ग्रास देखी है जो कि पानी के पास ही उगती है, कल मैं पानी ढूंढूंगी। जिस पर श्वानली बोलता है कि तुम इतनी टैलेंटेड हो, तुम तो खुद का बिजनेस खड़ा कर सकती हो, जुन फेफान तुम्हारे टैलेंट की कदर नहीं करता। जिस पर चीलू बोलती है कि यन्नान में औरत अकेले बिजनेस नहीं कर सकती। जिस पर श्वानली बोलता है कि तुम पेशवांग चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपना खुद का कारोबार करने में मदद करूंगा। जिस पर चीलू बोलती है कि हम दोनों के नेशंस के बीच दुश्मनी है, अगर मैं वहाँ गई तो खड़ी भी नहीं रह पाऊंगी। जिस पर श्वानली बोलता है कि एक बार जब यन्नान को फतह कर लूंगा मैं और यन्नान पेशवांग के अंडर में आ जाएगा, तब किसी के भी टैलेंट को वेस्ट नहीं जाने दूंगा। जिस पर चीलू बोलती है कि जंग के बिना भी अपने नेशन में सुकून से रहा जा सकता है। जिस पर श्वानली बोलता है कि जंग तो होनी ही है, अभी ही हो जाए तो बेहतर है ताकि ये सब खून खराबा हमारी आगे आने वाली जनरेशन को ना देखना पड़े। चीलू अब सो रही थी पर उसे बहुत ठंड लग रही थी, तो श्वानली उसे अपना कोट उड़ा देता है। अगले दिन सुबह जब चीलू उठती है तो देखती है कि श्वानली की हालत खराब है, उसे बुखार हो रहा था, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगती है। श्वानली को लगता है कि चीलू उसे छोड़कर भाग रही है, इसीलिए उसके पैर को पकड़कर बोलता है कि तुम मेरे बगैर ही इस डेजर्ट से बाहर नहीं निकल पाओगी। चीलू फिर भी उसके हाथ को अपने पैर से छुड़वा कर चली जाती है। थोड़ी देर के बाद वो लौटती है और श्वानली के जख्म पर कैक्टस लगाती है, कहती है कि इसे जख्म बढ़ेगा नहीं, और दोनों साथ में फिर डेजर्ट से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ चीलू की फैमिली भी उसे ढूंढने की कोशिश कर रही थी। उसके डैड किसी चांसलर के पास जाते हैं और उन्हें चीलू को ढूंढ कर लाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं और बदले में बहुत सारे कीमती मोती भी देते हैं। चांसलर मोतियों को लेने से मना कर देता है, कहता है कि फेफान ने इस मुल्क के लिए बहुत कुछ करा है, उसे ढूंढने के लिए मुझे ये सब नहीं चाहिए। दिखाते हैं चीलू के चचा और उनके बेटे को। जुन फेफान का काम तमाम करने के लिए इन लोगों ने डेजर्ट में किसी को भेजा है, क्योंकि अगर जुन फेफान मर गया तो इनके पास सारी पावर और पोजीशन आ जाएगी। लुओची को भी दिखाते हैं। श्वानली कहीं मिल नहीं रहा था, इसलिए वो बहुत परेशान हो गया था। उसे डेथ डेजर्ट के बाहर से श्वानली का सिग्नल मिला था। वो समझ गया था कि श्वानली डेथ डेजर्ट के अंदर फंस गया है, इसीलिए वो राजा तक ये बात पहुंचा देता है। पेशवान का राजा श्वानली का कजन है और जब उसे पता चलता है कि श्वानली डेथ डेजर्ट में फंस गया है
तो वो उसे ढूंढने के लिए एक आदमी को भेज देता है। वुल्फ कैंडिडेट के लिए एक और आदमी भी होता है। वो और उसका बेटा श्वानली को रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर रहे थे कि श्वानली डेथ डेजर्ट से बाहर नहीं आ पाए। सीन अगेन श्वानली और चीलो पे शिफ्ट होता है, जो फाइनल डेजर्ट से बाहर आ जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ उन पे वुल्फ्स अटैक कर देते हैं। श्वानली चीलो को बोलता है कि तुम जाओ, मैं इनको रोक लूंगा, जिस पर चीलो बोलती है कि मैं अकेले नहीं जाऊंगी, हमने साथ में डेजर्ट से बाहर निकलने का वादा किया था। श्वानली बोलता है कि कम से कम कोई एक तो जिंदा बच कर जाए ना, तुम जाओ। चीलो आगे जाती है और लकड़ियों की मदद से क्रॉसबो बनाती है। श्वानली वुल्फ्स का सामना तो कर रहा था, पर वो अकेला था। एक वुल्फ श्वानली की जान लेने ही वाला था कि तभी वहाँ चीलो उस क्रॉसबो से वुल्फ पर अटैक कर देती है और ऐसे श्वानली बच जाता है। और फिर वो आदमी आ जाता है जिसे राजा ने श्वानली को लाने के लिए भेजा था। वो श्वानली और चीलो को बचा लेता है और एक इन में ले आता है और उनके लिए कमरा भी अरेंज करवाता है। इस लड़की को मालूम नहीं होता कि चीलो लड़की है, इसीलिए वो श्वानली को बोलता है कि मैं चीलो को ड्रेस चेंज करवा देता हूँ क्योंकि वो बेहोश हो गई है, और उसके साथ रूम भी शेयर कर लूंगा क्योंकि इनमें सिर्फ 2 ही रूम्स अवेलेबल हैं। लेकिन श्वानली बोलता है कि नहीं, तुम वो रूम ले लो, चीलो मेरे साथ रहेगी मेरे रूम में। उस आदमी के चले जाने के बाद श्वानली चीलो के ड्रेस को चेंज करवा देता है और सो जाता है। जब चीलो की आंख खुलती है और वो देखती है कि उसके कपड़े तो बदल चुके हैं, वो डर जाती है। फौरन से अपना लॉकेट चेक करती है कि वो जगह पर तो है ना, कहीं श्वानली को पता तो नहीं चल गया कि मैं जुनफे इरफान हूँ। अब श्वानली की भी आंख खुल जाती है। चीलो खंजर से श्वानली पर अटैक करती है, लेकिन श्वानली से खंजर ले लेता है। चीलो बोलती है कि तुम्हें शर्म नहीं आई ये जानते हुए भी कि मैं लड़की हूँ, तुम मेरे कपड़े बदल दिए। जिस पर श्वानली बोलता है कि तुम बीमार ना हो जाओ इसलिए मैंने तुम्हारे कपड़े बदले, और वैसे भी मुझे पता है कि तुम जुनफे इरफान की औरत हो, मुझे किसी और की औरत में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दैट्स इट गाइज, एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, और अगर ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हो और अगर इस शो के नेक्स्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन भी चाहिए तो कमेंट्स में बताओ ताकि जल्द से जल्द अगला पार्ट आ सके। गुड बाय।